साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि, नक्षत्र, योग का मान, द्वादश लग्न, घंटा मिनट में विवाह, उपनयन, वधू प्रवेश, किसी प्रकार के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी, कुंडली के अध्ययन, पंचांग देखना कैसे सीखें तथा अन्य समस्याओं के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रायः आप ऐसा वीडियो आप YouTube पर नहीं ही देखे होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, स्किप आप वीडियो को नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप एक अच्छे जानकार हो जाएंगे और आपको व्रत इत्यादि करने में और दूसरे को बताने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी। आप भली भांति से समझ जाएंगे। जैसे एक ही तिथि दो दिन में पड़ जाए तो उस व्रत को कैसे करेंगे। एक ही दिन में तिथि दो तरह के पड़ जाए, यानी एकम और द्वितीया पड़ जाए, या पंचमी या अष्टमी सप्तमी एक ही दिन पड़ जाए, वैसी स्थिति में आप व्रत का निर्णय कैसे करेंगे, व्रत का समाधान कैसे करेंगे। ध्यान दें, तिथि निर्णय करने का तरीका, यह जो विषय बताया जाएगा वह तिथि निर्णय किस प्रकार आप करेंगे। तो एक तिथि अधिक से अधिक 26 घंटा 54 मिनट की हो सकती है। एक तिथि का घटात्मक या दंडात्मक मान 67 घटी 15 पल अधिक से अधिक हो सकता है। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को आप लोगों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। होता है, परंतु 60 घटी प्रमाण एकाध ही तिथि आती है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे कि क्या इस तिथि का निर्णय कैसे करेंगे। कोई भी हमें शुभ कार्य करना है, यात्रा करना है, मुंडन संस्कार करना है या कोई भी कार्य शुभ करना है तो उसके पहले हम तिथि का निर्णय कैसे करेंगे। उदाहरण के साथ देखें, हम इसीलिए आप लोगों के सामने मैं लिख करके लाया हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं। उदाहरण में देखें, मान लें जेठ शुक्ल पंचमी मंगलवार के दिन 5 घटी 30 पल है। उस दिन किसी को पंचमी का व्रत करना है। क्या वह मंगलवार को व्रत करेगा? यानी कोई व्यक्ति को व्रत करना है तो क्या वह मंगलवार को व्रत कर सकता है? यदि वह मंगलवार का व्रत करता है तो उस दिन 5 घटी 30 पल अर्थात सूर्योदय के 2 घंटा 12 मिनट के पश्चात षष्ठी तिथि आ जाती है। परंतु व्रत उसे पंचमी का करना है, षष्ठी का नहीं। फिर वह किस दिन व्रत करेगा? यह प्रश्न आपके मन में इस प्रकार के बहुत से समस्याएं आपको आते होंगे और आपके जजमान पूछते होंगे, आपको बताना पड़ता होगा, आप संदेह में पड़ जाते होंगे। तो हम उसी के लिए हम लोग आज हल करते हैं। जिस दिन सूर्योदय के षष्ठी तिथि सूर्योदय के 6 घटी से कम तिथि हो तो उस दिन वह उस तिथि संबंधी व्रत नहीं करना चाहिए, अर्थात इसके पहले दिन व्रत करना चाहिए। उपरोक्त उदाहरण में व्रत मंगलवार को न करके सोमवार को ही व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय के बाद पंचमी 6 घटी से कम है। यदि इस दिन पंचमी 6 घटी 15 पल होती तो यह व्रत इसी दिन किया जाता। तिथि का मान घटी पल प्रत्येक पंचांग में दिया रहता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे एक उदाहरण और देखते हैं। किसी व्यक्ति को जेठ शुक्ल पंचमी को विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराना है, जबकि पूर्व में हम लोग यह जान चुके हैं कि पंचमी सूर्योदय के बाद अर्थात मंगलवार को 5 घटी 30 पल ही है तथा सोमवार चतुर्थी को सूर्योदय के उपरांत 10 घटी 15 पल है, यानी 4 घंटा 6 मिनट हुए। और विद्यारंभ सोमवार को मंगलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है और इस दिन अर्थात सोमवार को चतुर्थी जो है 6 घटी से ज्यादा भी है। अतः व्रत
की दृष्टि से इस दिन चतुर्थी ही कहलाएगी तथा सूर्योदय 5:20 पर होता है। तो 9:26 के बाद विद्यारंभ किया जा सकता है। अब इस विशेष में गणित के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सूर्योदय के बाद 6 घटी या 4 घंटा होना चाहिए। यह नियम में आपको पूर्व में बताया गया कि 6 घटी जब होता है सूर्योदय के बाद वह तिथि रहता है तो वह व्रत कर लेना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। यानी 6 घटी का अर्थ हुआ 4 घंटा। यानी सोमवार चतुर्थी को सूर्योदय के बाद 4 घंटा 6 मिनट उपरांत पंचमी है। मंगलवार को सूर्योदय के बाद 2 घंटा 12 मिनट तक पंचमी है। तो 5:20 यानी सूर्योदय काल में हम 4 घंटा 6 मिनट उसमें जोड़ देंगे, यानी पंचमी प्रारंभ समय। तो यहां पर देखिए 9:26 के बाद विद्यारंभ हो सकता है। इसी प्रकार यात्रा के लिए भी एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को यात्रा करना है, कहीं जाना है, तो उसके लिए यात्रा के लिए सोमवार को पश्चिम दिशा में जाना है। तो 9:26 के बाद तथा मंगलवार में पूर्व में जाने वाला पंचमी तिथि के रहते हुए, इसलिए 5:20 सूर्योदय समय में 2:12 को जोड़ देंगे तो 7:32 हो जाएगा। यानी पंचमी मंगलवार तक 7:32 तक व्यक्ति जो यात्रा करने वाला है वह यात्रा तक मंगलवार को प्रारंभ कर सकता है। यानी 7:32 से पहले ही मंगलवार को उसे यात्रा करनी होगी। इस प्रकार आज हम लोग सीखे कि किस प्रकार हमें तिथि का निर्णय यात्रा के समय या कोई भी शुभ कार्य हो, मुंडन संस्कार करना हो, विद्यारंभ करना हो या कोई भी कार्य शुभ करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें या व्रत ही क्यों न करना हो तो हमें इस नियम का फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे और अच्छी तरह से आप समझ करके दूसरे को भी बता सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रह करके बताने की कोशिश किया है। आप आज के बाद हमें लगता है कि आप यदि इस वीडियो को स्किप कर करके 1 बार नहीं 2 बार 3 बार में देखेंगे तो निश्चित ही आप इस विधि को सीख करके देख करके आप तिथि की समस्या से निपटारा पा सकते हैं। आपकी परेशानी का समाधान हो सकता है। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।